शिमला में बजट सत्र की कार्रवाई से पहले हंगामा, बीजेपी विधायक दल ने किया प्रदर्शन, सीएम दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। कांगड़ा में परिवहन कर्मचारी महासंघ ने की बैठक, कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर हुई चर्चा, पहले की तरह परिचालकों की भर्ती की उठाई मांग। कुल्लू में अवैध रेहड़ी पटरी के खिलाफ नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई। सिरमौर के राहुल चौहान ने फूलों की खेती को बनाया स्वरोजगार, पुष्प क्रांति योजना से मिल रही आर्थिक मदद, बागवानी विभाग ने ली तकनीकी जानकारी। और बिलासपुर में चैत्र नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू, शक्तिपीठ नैना देवी में नवरात्रि की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना पर वाटर सेस लगाने का रास्ता साफ हो गया है और इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को सदन में हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 सदन में पेश किया था, जिसको आज पास कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सेस लगाने से बिजली के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर उद्योग लगाने वाले बिजली के लालच में आते थे और अब बिजली महंगी होने से उनका झुकाव कम हो जाएगा। विपक्ष के नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस अध्यादेश पर रात 2 बजे हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत थी। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह के जरूरी कदम उठा रही है। कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है और सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, फिर रात को अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से क्या फर्क पड़ता है। विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष लोहे की जंजीर लेकर सदन में आए हैं। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए विपक्ष इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। विपक्ष यदि मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से कानून बनाया है प्रदेश के आय के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए। और उसके लिए कुछ लोगों की जो चिंताएं थी, जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उन सबका तो जो निवारण हम करेंगे, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन प्रदेश में ये मसला लगभग 50 सालों से चर्चा में था, क्या वाटर सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है, रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते हैं, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते, क्या इच्छा है कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी न किसी प्रकार से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये बिल लाया और हमने प्रयास किया और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और जयराम ठाकुर जी, सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन ही कार्यवाही से पहले बीजेपी विधायक दल ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायक ताला और जंजीर लेकर विधानसभा में पहुंचे हैं और इस दौरान विधायकों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को ताले वाली सरकार करार दिया है और इसके बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती का गले लगाकर अभिवादन किया है।
इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि सरकार के साथ ये ताला ऐसा जुड़ गया जो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बनने के पश्चात हर जगह तालाबंदी का ये जो दौर है ये समाप्त होना चाहिए और इसी बात को लेकर के हमने पिछले कल भी नियम 67 के अंतर्गत विधानसभा के अंदर काम रोको प्रस्ताव लाया था। उस पर चर्चा लॉ हुई, चर्चा में हम लोगों ने भाग दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब गोल मोल जवाब, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। और यही बात दिखाने की उनने कोशिश की कि हमने ये निर्णय लिया है और उसके बाद बार बार इस बात को लेकर के कि नीड बेस्ड, और नीड बेस्ड के लिए अगर उनने कोई मैकेनिज्म अपनाया होता तो बेहतर होता। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर खूब हंगामा किया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन के भीतर संस्थानों को बंद करने के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी और सत्ता पक्ष पर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाए और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। सरकार ने बिना सोचे समझे 600 से अधिक संस्थानों को बंद कर दिया और जिसके खिलाफ विपक्ष सदन के बाहर और अंदर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अपना प्रदर्शन करते हुए जो डिनोटिफिकेशन हुई है इंस्टीट्यूशंस की, उस सारे विषय को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात कहने के लिए जा रहा था। हमने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम अपनी बात कहने जा रहे थे कि आप फिर से पुनः विचार करिए, कुछ नहीं होता है और ये संस्थान बिना माइंड अप्लाई किए जो है बंद किए गए हैं। और ऐसे में एक बार फिर से हम अपनी बात को कहने के लिए जा रहे थे, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जब हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के विधायक वहां पर गुंडागर्दी पर आ गए, उन्हें नारेबाजी कर दी और नारेबाजी करने के बाद जो है हमें मुख्यमंत्री को मिलने से रोका। और देहरा में परिवहन कर्मचारी महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया है और इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए प्रांत अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का समाधान सरकार के साथ मिलकर करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि परिचालकों की वेतन विसंगति, चालकों की कमी, पूर्व सरकार द्वारा लंबित रात्रि भत्ता, ओवर टाइम, अन्य कर्मचारियों के भत्ते और चिकित्सा भत्ता जो पूर्व सरकार के द्वारा लंबित पड़े हैं, उसको शीघ्र देने की अपील मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से की जाएगी। वहीं उमेश शर्मा ने कहा है कि जब तक सर्विस कमीशन भंग है तब तक पहले की तरह परिचालकों की भर्ती स्वयं HRTC करे ताकि परिचालकों की कमी से जूझना न पड़े। देहरा के क्षेत्र से इंटर का जो है वो एक प्रधान चुना गया हूँ और ये मेरी पूरी टीम है और ये जो है उमेश शर्मा जी जो हमारे HRTC के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जो हमारे जो है चुनाव संपन्न हुए। इसमें प्रधान जो है वो मुझे ओम कुमार को बनाया गया, अध्यक्ष जो है वो हमारे जो नवीन जी हैं इनको बनाया गया और जो उपप्रधान है वो शमशेर सिंह जी को बनाया गया, वो जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ध्यान सिंह जी को बनाया गया। जो है देहरा इकाई की बैठक थी, देहरा इकाई के हमने चुनाव भी कराया, त्रैवार्षिक चुनाव, और नई कार्यकारिणी भी यहाँ बनाई है और यहाँ पर हमने न केवल देहरा इकाई की समस्याओं पर चर्चा की, परंतु मेरे साथ यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी के भी बहुत सारे लोग विभिन्न डिपों से आए थे। उन सब के साथ हमने प्रदेश स्तर पर जो परिवहन निगम की समस्याएं हैं जिन पर हमने प्रदेश सरकार से चर्चा करनी है और किस प्रकार से उनका समाधान करवाना है, इन सब मसलों पर आज यहाँ चर्चा की गई और निकट भविष्य में हम एक मांग पत्र जो है वो निगम प्रबंधन को और प्रदेश के
माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। और जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के में रास्ते पर लगाए अवैध रेहड़ी पटरी वालों पर नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी कड़ी में नगर परिषद की टीम ने अस्पताल और इसके आसपास के इलाके में लगे हुए रेहड़ी को हटा दिया है और अब उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा यहां पर रेहड़ी लगाई गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इस दौरान नगर परिषद ने रेहड़ी को भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में कुल्लू शहर के अन्य इलाकों में भी इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं जिला प्रशासन को भी अवगत कराया जाएगा और दोबारा से अगर कोई गलत तरीके से रेहड़ी लगाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी यानी कि की जाएगी। हमारे कुल्लू शहर में काफी दिनों से लोगों की शिकायतें थी कि लोग रास्तों में रेहड़ी वगैरह लगा रहे, जिससे लोगों को चलने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए जो हमारे प्रशासनिक हमें आदेश दिए गए कि जो भी आम रास्तों पर जो रेहड़ियां लगाई गई है तो इनको हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके उपरांत हमने इनको एक हफ्ते से हम इनको टाइम टू टाइम ये गाइडलाइन दे रहे थे कि आप हटा दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन तक इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज नगर परिषद कुल्लू ने जो भी आदेश हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए थे उन आदेशों की पालना करते हुए जो भी ये आम रास्तों में जितनी भी रेहड़ियां लगाई गई है इन सबको उठा दिया गया है। और सिरमौर जिला में आमवाला गांव में राहुल चौहान ने फूलों की खेती अपनाकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग देहरादून चंडीगढ़ पर एक अतुल्य आमवाला के नाम से फूलों का विक्रय केंद्र स्थापित किया है। यहां पर वो अपने उगाए हुए फूलों के अलावा भी अन्य स्थानों से फूलों को लेकर बेचता है। इससे उन्हें भी अच्छी आमदनी हो रही है और साथ ही अन्य ग्रामीणों को भी एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। राहुल चौहान ने बताया है कि उन्होंने एक नर्सरी लगाई और जिसमें कई प्रकार के फूल लगाए हैं और इस कार्य में क्षेत्रीय अनुसंधान धौला कुआं और बागवानी विभाग से उन्हें तकनीकी जानकारी मिली है। इसके बाद उन्होंने पहले सर्दियों के फूल उगाए, लेकिन इस बार अब गर्मी के फूल को लेकर वो तैयार हैं। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।